जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम जीएस जय सीरीज के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क को करने वाले हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम राष्ट्रीय उद्यानों को देखेंगे, यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में स्थित है। देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। वह क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए नामित या रजिस्टर किया जाता है, वह क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। कौन से, मतलब वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा, यानी केंद्र क्या होता है, जैसे कि मतलब राज्य होते हैं, केंद्र होते हैं। केंद्र में मतलब सभी राज्यों पर उसका अधिकार होता है, मतलब केंद्र सरकार होती है वो केंद्र में होती है और राज्य सरकार होती है वो राज्य में होती है। मतलब वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए नामित किया जाता है या रजिस्टर किया जाता है, क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहलाते हैं। दे रखा है राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता, यानी राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता क्या क्या होती हैं। पहला है संरक्षण, क्या है, कंजर्वेशन, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें क्या होता है, जीवों का कंजर्वेशन होता है। क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। उसके बाद है प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए। कैसा प्राकृतिक वातावरण होता है। उसके बाद है सीमित मानवीय गतिविधि, यानी कि इसमें सीमित ही मानवीय गतिविधि हो सकती है, यानी कि ये नहीं है इसमें मानव कुछ भी हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन कुछ मतलब मानव गतिविधि कर सकते हैं, या खोज वगैरह होती है वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है शैक्षणिक व मनोरंजन उपयोग, यानी कि शैक्षणिक कोई चीजें अगर डिस्कस करनी है वो हम देख सकते हैं, यानी कोई भी जीव की संख्या है वो हम काउंट कर सकते हैं। ऐसी मानव गतिविधि में अलाउ होती है, बाकी कोई सारी गतिविधियां वो अलाउ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान, 5 नेशनल पार्क स्थित थे, लेकिन वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया। यानी कब, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं, कुल 107 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी। कितने, 107 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी। कितने, 107 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग 1.35% है, जिसमें कितना है, 44,402.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। कितना है, 44,402.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें शामिल है। उसके बाद आगे देखेंगे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन से मतलब केंद्र शासित प्रदेश या उसमें राज्य में स्थित है, हो जाएगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। कहां पर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है। कौन सा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। उसके बाद है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। कौन सा है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यह स्थित है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए क्या बताएंगे, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है राज्य संघ क्षेत्र, यानी कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंडमान और निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कौन सा, सबसे पहले देखेंगे गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कहां पर, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और कहां पर है, अंडमान निकोबार गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद है महात्मा गांधी मरीन
बंदूर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी अंडमान निकोबार में। उसके बाद है कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी अंडमान निकोबार में। उसके बाद है माउंट हेरियट नेशनल पार्क कहां पर है? तो क्या बताएंगे? अंडमान और निकोबार में। उसके बाद है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार में। उसके बाद है सैडल पीक नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार में। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहां पर है? ये हो जाएगा अंडमान निकोबार। यानी है कि यहाँ पर हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सभी अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी हो जाएगा अंडमान निकोबार में। उसके बाद है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी कहां पर है? अंडमान निकोबार में। एक बार फिर से देखेंगे, महात्मा गांधी मरीन बंदूर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, कैंपबेल बे नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, माउंट हेरियट नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार, सैडल पीक नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार में। उसके बाद है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार में। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम आंध्र प्रदेश के। कहां के? आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है पापीकोंडा। क्या है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो हम बताएंगे आंध्र प्रदेश में। कहां पर? एपी में या आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये होगा आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के। कहां के? अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। पहला है मॉलिंग नेशनल पार्क कहां पर है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जो नामदफा जो है वो भारत का पहला तितली विविधता केंद्र भी है। क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का पहला तितली विविधता केंद्र भी है, जो कि कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है असम के। असम का है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? असम में। क्या है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में बताएंगे। उसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में हो जाएगा। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। कहां पर? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। उसके बाद है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। कहां पर है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। उसके बाद है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। कहां पर? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। उसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। यानी कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर इसमें निवास करता है। उसके बाद है भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र भी है। क्या है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र भी है। उसके बाद है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह यूनेस्को की साइट में भी शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट इसी के बारे में यहाँ सारांश दे रखा है, पढ़ेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का पर्याय इस प्रजाति के संरक्षण के लिए समर्पित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो दुनिया की 2/3 आबादी का गठन करता है। उसके बाद है पार्क की समृद्ध जैव विविधता बाघों, हाथियों, जंगली जल भैंसों, दलदली हिरणों और विभिन्न पक्षी प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी को भी बनाए रखती है। यानी इसमें अलग अलग जीवों का निवास है। जैसे कौन कौन से हैं? बाघ हैं, हाथी हैं, जंगली जल भैंसे हैं, दलदली हिरण है और भी इसमें पशु पक्षी रहते हैं। ठीक है, ये यूनेस्को में भी शामिल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल भूटान हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह अभ्यारण्य लुप्त प्राय वन्य जीवों का घर है और बाघ और हाथी अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। पिग्मी हॉन्ग, असम रूप्ड टर्टल, गोल्डन लंगूर, हिस्पेड, क्या है? हिस्पेड, हरे गैंडे, जंगली भैंसों और
45 से अधिक स्तनपायी प्रजातियों जिनमें क्लाउडेड तेंदुआ भी शामिल है के लिए आवास प्रदान करता है। यह उद्यान मानस नदी से होकर गुजरता है जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक यूनेस्को में शामिल भी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के, यानी बिहार के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। बिहार का एकमात्र है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, हम क्या बताएंगे? ये हो जाएगा बिहार में। कहां पर? बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? ये हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या बताएंगे हम? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। सभी साथियों को क्लास में याद करना है, बार बार आप रिपीट करेंगे मेरे साथ तो आपको क्लास में याद हो जाएगा। उसके बाद है गोवा के, यानी गोवा का है भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गोवा में। उसके बाद है गुजरात। कहां के? गुजरात का देखेंगे। गुजरात में है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, सिंह के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है? गुजरात में है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिंह के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है ब्लैक बक नेशनल पार्क। कहां पर है? गुजरात में। अगर पूछा जाए ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हो जाएगा गुजरात में। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी हो जाएगा गुजरात में। वंसदा कहां पर है? गुजरात में। उसके बाद है मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी कहां पर है? गुजरात में। मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में, यानी जो कि जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ का रण भी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दे रखा है जो कहां का है? ये है गुजरात का एक राष्ट्रीय उद्यान। ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए उनके प्राकृतिक आवास में एक अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यह पार्क विभिन्न दुर्लभ जानवरों और पक्षियों घर है जिनमें एशियाई जंगली गधा, लकड़बग्गा, गिर लोमड़ी, बोना, कठफोड़वा, भूरे मछली, उल्लू और काले हिरण शामिल है। यानी कि इसमें अलग अलग जीव पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? हो जाएगा लकड़बग्गा है, जंगली गधा है, गिर लोमड़ी है, बोना, कठफोड़वा है, भूरे मछली, उल्लू और काले हिरण इसमें पाए जाते हैं। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। नेक्स्ट आगे देखेंगे हरियाणा के। कहां पर? हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है कि इसमें क्लास में हम देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान दे रहे हैं। नहीं सभी राष्ट्रीय उद्यानों को इसमें कवर नहीं किया जा रहा है। जो एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वही इस क्लास में हम कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा का है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। कहां पर? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश का है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। क्या है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो सभी साथ ही बताएंगे क्लास आपको कैसी लग रही है, ये भी साथ के साथ आप बताते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान देख ले रहे हैं। पहला है दाच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। दाच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में दाच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, क्या बताएंगे हम? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है झारखंड की। कहां के? झारखंड के। झारखंड है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। कहां पर है? बेतला झारखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। उसके बाद है
कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान देख ले रहे हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? कर्नाटक का। उसके बाद है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ का है? कर्नाटक का। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? कर्नाटक का। उसके बाद है बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये होगा कर्नाटक का। उसके बाद है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? कर्नाटक। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये भी हो जाएगा कर्नाटक। यानी कि नागरहोल जिसमें आएगा वो कहाँ बताएंगे हम? वो हो जाएगा कर्नाटक का। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम देख ले रहे हैं यहाँ पर, जो कि कर्नाटक एक राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखेंगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, का नाम कन्नड़ शब्द यानी सांप, यानी सांप का मतलब है नागा और धाराओं का मतलब होल, यानी नागरहोल के नाम पर रखा गया है। यह वन अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और पश्चिमी घाट का हिस्सा भी ये है। ठीक है, कौन सा है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नेक्स्ट आगे देखेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पढ़ लेंगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों के लिए एक प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है। क्या है? बाघों की सबसे दूसरी बड़ी आबादी किसमें है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। यह पार्क कई तरह के वन्य जीवों का घर है, जिनमें तेंदुए, ढोल, रॉक पाइथन, मगरमच्छ और क्या है? सियार, सांबर हिरण, सुस्त भालू, चीतल हिरण, माउस हिरण, दुर्लभ उड़ने वाले छिपकलियां और 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां इसमें शामिल है। कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है केरल के। कहाँ के? केरल के राष्ट्रीय उद्यान देख ले रहे हैं। केरल का है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। केरल का है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? केरल में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। उसके बाद है मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल। क्या है? मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। उसके बाद है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? केरल में, जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में, हाथी के लिए। उसके बाद है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में। अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल। पंबादम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। यानी कि एक बार फिर से देखेंगे, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल, अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, पंबादम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट आगे देख लेना है, नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पेरियार दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो अपनी विविध परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यह पेरियार झील के आसपास केंद्रित है और हाथियों, वाघों, गौर और सांबर हिरण जैसी विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। आवास का मतलब क्या होता है? घर या हाउस, यानी कि जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए आवास प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर देखेंगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, जो अपने अछूते दक्षिण पश्चिमी घाट, पर्वत, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है। यह नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य भाग है और नीलगिरी उप क्लस्टर का हिस्सा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह पार्क विभिन्न वन्य जीवों का घर है, जिसमें शेर पूंछ वाले मकाक, नीलगिरी तहर, मालाबार, विशाल गिलहरी और विविध पक्षी प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी शामिल है। इस क्षेत्र को स्थलीय रूप से सैरंध्री वनम कहा जाता है, जिसका अर्थ है सरेंद्री का जंगल, जिसका नाम पांडवों की पत्नी द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसको आप एक बार खुद से ही पढ़ लेंगे, यानी कि ये बड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप इसे खुद भी एक बार पढ़ेंगे, यानी इससे भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यानी कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, यानी कि कोई भी जानकारी आपको ऐसी नहीं होगी जो आपको इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है,
नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। वोक्शा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अगर पूछा जाए वोक्शा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नावरा वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है सिंगलीला नेशनल पार्क कहां पर है? हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आगे है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे। एक बार खुद से आप भी पढ़ेंगे और मैं भी इसको साथ साथ आपको बता दे रहा हूँ। सुंदरबन सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं बल्कि एक बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है। भारत के गौरव और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में यह अपनी सुंदरता और पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए कई खिताब रखता है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है और इसमें मैंग्रोव और सुंदरी, क्या है? मैंग्रोव और सुंदरी पेड़ों की बहुतायत वाली घनी वनस्पतियां, यानी कि इसमें अलग अलग जातियां पाई जाती हैं। मतलब कौन कौन सी प्रजातियां हैं जीवों की वो पाई जाती हैं और इसके साथ साथ में अलग अलग तरह के पेड़ ही पाए जाते हैं। विभिन्न स्तनधारियों और सरीसृपों जैसे कि मुहाना के मगरमच्छ, भारतीय अजगर, हिरण, जंगली सुअर, विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों, समुद्री जीवन को देख सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के, कहाँ के? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। उसके बाद है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्या बताएंगे हम? मध्य प्रदेश में हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश या एमपी में। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी या मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश या एमपी में। उसके बाद है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। क्या है? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। क्या है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। यानी कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें नामीबिया से चीते लाए गए थे। कहाँ से? नामीबिया से इसमें चीते लाए गए थे। वो कौन सा है? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? एमपी में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बारे में डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर देखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम बांधवगढ़ किले से लिया गया है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। यह पार्क रॉयल बंगाल टाइगर की सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है और वह स्थान है जहां रीवा के प्रसिद्ध सफेद बाघों की खोज की गई थी। इसमें घास के मैदान जो शाकाहारी जानवरों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करते हैं। क्या है? आवास प्रदान करते हैं। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? नीलगाय, चौसिंगा, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार और पक्षियों की 250 प्रजातियों जैसे अन्य जानवरों को इसमें देख सकते हैं। नहीं, इसमें कितनी 200 से अधिक प्रजातियां जानवरों की इसमें पाई जाती हैं। कौन से? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी। सरपुरस की मैकाल श्रृंखला में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता वाला उद्यान है जो बाघ अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यह बंगाल टाइगर, तेंदुआ, सुस्त भालू, भारतीय जंगली कुत्ता और भारतीय वाइसनिक गौर सहित विभिन्न स्तनपायी प्रजातियों का घर है। यह लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कथा द जंगल बुक
के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। किसके लिए? द जंगल बुक के लिए प्रेरणा का स्रोत ये रहा है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, एमपी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान हम देखने वाले हैं। यानी महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्या है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। कहाँ है? गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे देखेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र और कहाँ पर है? एमपी में फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपने विविध वन्य जीवों और असंख्य प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह वन्यजीव सफारी, पक्षी दर्शन और प्रकृति की सैर के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करता है, जो प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव करता है। पार्क का नाम पेंच नदी से लिया गया है, जो इसकी सीमाओं से होकर बहती है और क्या है? सुरम्य परिदृश्य को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मणिपुर की। कहाँ के? मणिपुर का। मणिपुर का है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। उसके बाद है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा मणिपुर में। यानी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कैसा? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में स्थित है। यहाँ पर इसकी छवि दे रखी है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कैसा है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मेघालय की। कहाँ के? मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। कहाँ हो जाएगा? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में हो जाएगा। वल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। वल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। कहाँ पर? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मिजोरम में। फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम में। फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम में। इटांगकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा नागालैंड में। कहाँ पर? इटांगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। नेक्स्ट आगे देखेंगे ओडिशा के। कहाँ के? ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा में। कहाँ पर? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बताएंगे हम? अगर पूछा जाए कहाँ बताएंगे? ओडिशा में। उसके बाद है नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में। नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है पंजाब। यानी पंजाब में कौन सा? हरिके वेटलैंड पंजाब में। हरिके वेटलैंड कहाँ पर है? पंजाब में। उसके बाद राजस्थान के हैं। राजस्थान सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स या दारहा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद है डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। उसका नेक्स्ट आगे देखेंगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन देख ले रहे हैं, जो कि राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। खास तौर पर अपने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले बाघों की आबादी के लिए यह उद्यान अन्य आकर्षक वन्यजीव प्रजातियों का विघर है, जिसमें तेंदुए, सांबर हिरण, लगड़बग्गा, सियार, सुस्त भालू और पक्षियों की कई प्रजातियां इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सिक्किम के। यानी सिक्किम का है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? अगर पूछा जाए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जाएगा सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में। उसके बाद तमिलनाडु के। तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में। जो तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान जितने भी होंगे उसमें मलाई वर्ड रिलेट होगा। यानी मलाई शब्द से आपको याद रखने हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु में।
मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। उसके बाद इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये जाएगा तमिलनाडु में। उसके बाद है गुईनडी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। साथियों नेक्स्ट देखेंगे तेलंगाना की। कहाँ गए? तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। कहाँ पर? महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तेलंगाना में। उसके बाद है काशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तेलंगाना में। उसके बाद है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यानी मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पर है? जाएगा तेलंगाना में। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तेलंगाना में। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा है कहाँ बताएंगे हम? तेलंगाना में। उसके बाद है काशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तेलंगाना में। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में। उसके बाद है त्रिपुरा के। कहाँ के? त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है? त्रिपुरा में। कहाँ पर? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है? त्रिपुरा में। वाइसन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? त्रिपुरा में। कहाँ पर? वाइसन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? त्रिपुरा में। उसके बाद है यूपी का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यूपी में। यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जो जगह उत्तर प्रदेश में, यानी या इसे यूपी भी कहते हैं। उसका नेक्स्ट आगे देखेंगे उत्तराखंड के। कहाँ के? उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये जगह कहाँ पे है? ये जो जगह कहाँ पर? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद यहाँ देखेंगे भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड में जो मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। उसके बाद इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था हेली, यानी कि इसका ओल्ड नेम जो था वो था हेली। उसके बाद है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार कहाँ पर है? उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख ले रहे हैं। 1973 में स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का एक लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध और सुंदरवन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क में नदियां, पहाड़ियों और घास के मैदानों का एक विविध परिदृश्य है, जहां बाघ, तेंदुए, जंगली हाथी, नीलगाय और चित्तीदार हिरण देखे जा सकते हैं। इसमें अलग अलग जीव अपना निवास स्थान बनाए रखे हुए हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है लद्दाख के। कहाँ के? लद्दाख के। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ कैसा है? सब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। इसके बारे में पढ़ेंगे। हेमिस इंटरनेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी विशेषता बर्फ से ढके पहाड़ और आश्चर्यजनक नीली झीलें हैं। यह वास्तव में एक अनूठा और मनमोहक दृश्य है। यह पार्क सिंधु और जास्कर नदियों से घिरा हुआ है और अपने हिम तेंदुओं के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यह तिब्बती भेड़िया, हिमालयी भूरा भालू, लाल लोमड़ी, हिमालयी मरमोट और पहाड़ी नेवला सहित कई अन्य जानवरों का भी घर है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है प्रमुख नेशनल पार्क जिनकी स्थापना वर्ष एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। यहाँ पर हम देख ले रहे हैं एक बार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी में। उसके बाद है दिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। उसके बाद है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। उसके बाद है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। स्थापना इसकी 1975 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। उसके बाद है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में। इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। उसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है?
ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में और इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। उसके बाद है सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। उसके बाद है केबुल लामजाओ पार्क कहाँ पर है, मणिपुर में, इसकी स्थापना हुई थी 1977 ईस्वी में। उसके बाद है केवलादेव पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये होगा राजस्थान में, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये हो जाएगा सिक्किम में, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में, इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। उसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। और जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी साथी एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, यानी कान्हा, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये बताएंगे किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सभी साथी इसका आंसर है जो कमेंट में। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।